अपन का आज HIM में देखेंगे कि एक नंबर के क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नंबर के क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट ऑफ CPU के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो ALU होता है फर्स्ट, सेकंड होता है PC पर्सनल कंप्यूटर एक्यूमुलेटर, तीसरा D अपना है MAR, फिर अपना IR ID MDR। ये अपने किसके कंपोनेंट होते हैं, CPU के कंपोनेंट होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 5। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रजिस्टर इन CPU। CPU में रजिस्टर किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो CPU में रजिस्टर किसके लिए होते हैं, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंटरमीडिएट डाटा स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रक्शन के लिए। जो आपका अंदर का जो डाटा स्टोर होता है उनको इंस्ट्रक्शन प्रदान करने के लिए रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपन टॉपिक देखेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे थर्ड वाला, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ MAR। MAR क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना MAR तो क्या होता है आपका मेमोरी एड्रेस रीडर। सबसे पहले अब इसमें अपन है इट इज़ स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। या सबसे पहले आपको मेमोरी की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है कि कहाँ पर आपकी मेमोरी लोकेशन है। फिर फ्रॉम विच डाटा और इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, जो ये कहता है डाटा और इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी एक्सेस्ड और टू विच द डाटा इज़ टू बी स्टोर्ड। पहले ये आपके मेमोरी को लोकेशन बताता है जहाँ पर आपके कहाँ क्या चीज़ होती है, डाटा और आपके इंस्ट्रक्शन से आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं तुरंत। फिर ये स्टोर करता है विच द डाटा इज़ टू बी स्टोर्ड, मतलब जो आपका जो डाटा है वो जहाँ पे स्टोर रहेगा उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करेगा और जहाँ से आप डाटा को तुरंत इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर इट इज़ स्पेसिफाइड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच डाटा और इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी एक्सेस्ड और टू विच डाटा इज़ टू बी स्टोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ MDR MBR। MDR और MBR क्या है, यह तो अपन है इट इज़ कंटेन द डाटा टू बी रिटर्न इन टू रीड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय MR के द्वारा जो आप मेमोरी लोकेशन को रीड राइट पढ़ने का काम कौन करता है, MAR करता है। ठीक है, तो इस किसका कंटेंट होता है, डाटा को पढ़ने और लिखने का मेमोरी में जो एड्रेस होता है उसको करने का काम MAR करता है। ये किसका फंक्शन होता है, MDR MBR का। इट कंटेन द डाटा टू बी रिटर्न इन टू रीड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय MR। ठीक है, अब अपन देखते हैं MAR का क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, MDR का होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। MBR का होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। इन सब के फुल नेम तो अपन को मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना है व्हाट इज़ द प्रोग्राम कंट्रोलर। प्रोग्राम कंट्रोलर होता क्या है, प्रोग्राम कंट्रोलर क्या है। अब अपन इट कीप track of the memory address of the instruction that is to be executed next। ये क्या करता है, ये मेमोरी के एड्रेस को ट्रैक करता है। ट्रैक मतलब उसका पता लगाता है। मेमोरी एड्रेस को ट्रैक करता है इंस्ट्रक्शन और उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। जिससे अपन ने कोई प्रोग्राम अपन ने कोई दिया है 2+ आपका जो मेमोरी है कहाँ पर आपका ट्रैक करेगा, जैसे 2+1 का MA स्टोर है उसको ट्रैक करेगा और उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा, आपको आंसर मिलेगा 3। इस टाइप से होता है प्रोग्राम कंट्रोलर।
प्रोग्राम कंट्रोलर ये चीज़ काम करता है। तो इट कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूट। अब नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आईआर। आईआर क्या होता है? इट कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बिगिन एग्जीक्यूट। ये क्या करता है? जो आपके आईआर क्या रहा है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है कि आपके जो इंस्ट्रक्शन आप जो देते हो उसको रिकॉर्डर करता है। तो ये कहता है ये चीज़ इसका इट कंटेन द रजिस्टर इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बिगिन एग्जीक्यूट। वो सीरियल वाइज उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है? डिकोडर इज़ द इंस्ट्रक्शन। डिकोडर का भी काम वही है कि आपके इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डाटाबेस। डाटाबेस होता क्या है? तो डाटाबेस क्या है? इट इज़ कैरी ए वर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी। डाटाबेस क्या करता है? ये एक वर्ड को लेता है और उसको मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। तो डाटाबेस का काम यही होता है। जैसे मैंने आपको एड्रेस बस बताया था, डाटाबेस बताया था, कंट्रोल बस, ये 3 चीज़ होती है आपकी। तो ये चीज़ इसका काम होता है। तो मेन डाटाबेस का काम क्या होता है? इट कैरी ए वर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी को आपके पूरे वर्ड को ट्रांसफ़र करने का काम संभालने का काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करता है? इट इज़ कैरी फ्रॉम मेमोरी एड्रेस। वो वर्ड को करता है, ये मेमोरी एड्रेस को करता है लोकेट। The width of address bus equal the number of bits in the MAR क्या है होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये 1 बाय 1 एक इक्वल साइज में, जैसे कि 101010 से हुई तो ये 1 बाय 1 बिट को डाटा को ट्रांसमिट करता है किस जगह? मेमोरी एड्रेस पे। एड्रेस बस मतलब एड्रेस का नाम ही सिंपल सा, जहाँ पर अपन को पहुँचाना, एड्रेस जहाँ का पता है वहाँ पर अपन को डाटा पहुँचाना है। तो किस में होगा? वो किसके द्वारा जाएगा? एड्रेस बस के द्वारा। इसकी चौड़ाई पर डिपेंड करता है, जिससे इसकी चौड़ाई रहती है उसके अनुसार डिपेंड करता है। तो 1 बाय 1 डाटा को ट्रांसमिट करने का काम ये एड्रेस बस करता है, पर किसके द्वारा? MAR के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बस। फंक्शन ऑफ कंट्रोल बस कौन सी होती है? कंट्रोल बस मतलब कंट्रोल करने का। इट कैरी सिंगल बिटवीन द यूनिट ऑफ द कंट्रोल। ये क्या करता है कि ये सिग्नल को किसके बीच में दो के है? यूनिट ऑफ द कंप्यूटर के बीच में ये डाटा को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट कैरी सिग्नल बिटवीन द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर के यूनिट में सिग्नल को ट्रांसमिट करने का करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। नेम डिफरेंट इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट कौन से होते हैं? इनपुट आउटपुट पोर्ट आपको पता है कि इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट, जैसे कंप्यूटर से जो डाटा लेता है वो हमको इनपुट पोर्ट के द्वारा लेता है, और जो हमको आउटपुट देता है, जो देता है वो आउटपुट होता है। तो इसके अब डिफरेंट, तो पोर्ट इज सॉकेट ऑन द बैक ऑफ कंप्यूटर। पोर्ट इज ए सॉकेट ऑन द बैक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट। पोर्ट कौन से होते हैं? जो सॉकेट, जैसे आप अपन एग्जांपल लेते हैं कि स्विच होता है। स्विच को आप देख लो कि स्विच आपका जैसे आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, स्विच जैसे आपका लाइट वगैरह ये स्विच होते हैं, तो सबके अलग अलग पोर्ट होते हैं। तो इसी टाइप से इसमें भी आपके पोर्ट होते यूज़ होते हैं, सॉकेट होते हैं। जैसे आप जैसे पिन जो लगाते हो तो वो सॉकेट पे लगाते हैं,
तो उसी टाइप से होते हैं, डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। जैसे सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। आपको यूएसबी केबल लगाना तो यूएसबी पोर्ट होगा। जैसे सीरियल के लिए आपको माउस कीबोर्ड के लगाना तो सीरियल पैरेलल पोर्ट होगा, ये है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीन्ट बाय प्लग एंड प्ले कार्ड। प्लग एंड प्ले कार्ड क्या होता है? ये क्या होता है, ये डिवाइस को जोड़ने का काम करता है। जिससे एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अपन बहुत सारे पिन को यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है प्लग एंड प्ले। इट इनेबल द यूज़र टू ऐड डिवाइस टू कंप्यूटर। जैसे आप अपने फ़ोन को भी कंप्यूटर में ऐड कर लेते हो और उसकी सारी चीज़ चेक कर लेते हो, तो वो प्लग एंड प्ले कार्ड होता है। ठीक, फिर इट इनेबल यूज टू ऐड डिवाइस टू कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं, एक्सपेंडेड एस डी रैम। एक्सपेंडेड एस डी रैम, इसका फुल नेम क्या होता है? एस डी मतलब सिक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अपना एक्सपेंडेड होता है। तो एस डी रैम का पूरा नाम क्या होता है? सिक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक्सपेंडेड डी डी आर रैम, डुअल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये अपना होता है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये अपने वन टाइप के क्वेश्चन अपने आज निपटे हैं। अब अपन नेक्स्ट पार्टीशन में देखेंगे टू मार्क्स के क्वेश्चन। थैंक यू।